और उनके राज्य में सर्प की चिकित्सा करने वाले भी थे। लेकिन जब उनके लिए 7 दिन में मरने का, तक्षक नाग के डसने का श्राप प्राप्त हुआ, मिला, तो हम लोग कहते हैं कि घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। अरे भाई, स्थान का बड़ा महत्व होता है। परीक्षित चाहते तो अपने इतना बड़ा महल था, महल में भी कथा सुन सकते थे। लेकिन जैसे ही ये पता लगा कि मुझे तक्षक नाग के डसने, 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। कहां? शुकताल में। और गंगा की रेती में बैठ करके भागवत कथा का श्रवण किया। अंत में परिणाम हुआ कि राज्ञो मोक्षम तदावीक्ष पुराधातापि विस्मिता। आहा, राजा को मोक्ष हो गया और ये देख करके विधाता भी विस्मित हो गया। बोलो राधे राधे। तो स्थान का बड़ा महत्व है सज्जनों। हम आज इस गंगा की रेत में बैठे हैं, संकल्प लें, जीवन में सब कुछ बहुत बना लिया, धन भी कमा लिया, मकान दुकान के लिए भी प्रयास कर लिए, सफलता भी रही, असफलताएं भी जीवन में रही, और जो कुछ भी संसार में रह करके आपने किया, आप सोचते हैं कि आपने अपने लिए किया, पर सच्चाई यह है कि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। बोलो राधे राधे। मकान अगर अपने लिए बनाया होता तो साथ लेकर के जाते महाराज, धन अपने लिए कमाया होता तो साथ लेकर के जाते, कोठियां बनाई होती अपने लिए तो साथ लेकर के जाते, अपने लिए नहीं किया। ये सब कुछ तो पीछे जिसको छोड़ करके जाने वाले हो उनके लिए किया है। अपने लिए क्या किया? अपने लिए तो सबसे सुलभ, सबसे सरल, सबसे बढ़िया साधन है कि हरिद्वार में बैठ करके कथा सुनी, बस। गंगा की इस रेत में बैठ करके और भागवत की कथा, अनुपम सौभाग्य। ये कथा आयोजन धन से संभव नहीं है। न जाने कितने धनवानों को हमने देखा है, जानते हैं कि धन होने के बाद भी ऐसे आयोजन वो संपन्न नहीं करवा पाते, मन ही नहीं बन पाता उनका। हाँ, मन कब बनेगा? कथा का मन कब बनता है? बोले जब आपके पुण्यों का उदय होता है। हाँ, आपके द्वारा किए हुए भजन की कमाई जब प्राप्त होती है, जब आपके पुण्यों का उदय होता है, तब कथा श्रवण का सौभाग्य बनता है। और स्पष्ट लिखा है, भगवत कृपा लेशाद वाह। ये सब ठाकुर जी की कृपा से संभव हुआ है। यहां भगवान की कृपा है क्या? मैं आपको समझाना चाहता हूं। न जाने कितने लोग मिले जिन्होंने कह दिया कि हम चलते हैं हरिद्वार, लेकिन उनके घर कहीं रिश्तेदारी से कार्ड आ गया शादी का, तो शादी में जाने के लिए उन्होंने प्राथमिक समझा। प्राथमिकता किसके लिए दी? विवाह के लिए। किसी को अगर महीने भर पहले भी बुखार आ गया तो वो अभी भी रो रहा था कि अरे हमें बुखार आया है, हम नहीं जा पाएंगे भैया। नहीं,
तो सीधी सी बात समझ लो, ये बहाना वो नहीं बना रहा था, वास्तविकता ये थी कि उस पर ठाकुर जी की कृपा ही नहीं थी। और ये सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से संभव हुआ है। भगवान की कृपा है क्या? प्रत्येक प्राणी को अपने प्रत्येक कृत्य के लिए, अपने प्रत्येक कर्म में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना चाहिए। वास्तविकता में जब हमारे हृदय में शुभ संकल्प का उदय होगा तो भगवान की पहली कृपा का उदय होगा। जब तक शुभ संकल्प नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ निर्णय नहीं होगा, और निर्णय नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। समझ लो जरा ध्यान से, एक अच्छा काम करने का विचार आ जाना, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि राधा रमण जी की हमारे सबके ऊपर कृपा हुई है। महाराज गोपीकांत जी की हमारे सबके ऊपर कृपा हुई है, ये प्रमाण है कि ठाकुर जी हम सबके ऊपर आज कृपा का परिवर्षण कर रहे हैं। भगवत कृपा लेशाद वाह, ठाकुर जी की कृपा का बहुत बड़ा प्रमाण है जब जीवन में शुभ संकल्प का उदय हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति जनबल से करता है। व्यक्ति के पास जनबल नहीं हो तो बोले अरे भैया क्या करें, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, नहीं तो हम ऐसा काम कर लेते। बहुत सारे ऐसे कार्य जो जनबल से करता है, बहुत से ऐसे कार्य जो आदमी धन बल से करता है। देखो, धन से ज्यादा बल किसका? शरीर का। और धन बहुत है पर शरीर शिथिल है, तो क्या करोगे? धन का प्रयोग क्या होगा? अरे हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो महाराज धन तो खूब होता है, जो होटलों में खा करके अस्पतालों में मरते हैं। शरीर ही ठीक नहीं होगा, धन खूब होगा तो वो धन का क्या उपयोग? वो अस्पतालों में खर्च हो जाएगा। तो बहुत सारे काम है जो धन बल से, जन बल से संपन्न होते हैं। बहुत सारे काम हैं जो तन बल से संपन्न होते हैं। और धन से बड़ा तन, और तन से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो है बुद्धि का बल। हाँ, देखो, शरीर अगर शिथिल है और बुद्धि अगर आपकी ठीक है तो व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अभी 4-5 वर्ष पहले की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, प्रबुद्ध वैज्ञानिक का भी 4-5 वर्ष पहले शरीर शांत हुआ है। नाम है स्टीफन हॉकिंस, अमेरिका का था। बचपन से ही शरीर नहीं चलता था उसका, बस एक उंगली चलती थी, एक उंगली, उसी से सब कुछ इशारा करता था, ना बोल पाता था, ना कोई शरीर से कुछ कर पाता था। और देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ किसके बल पर? बुद्धि के बल पर। तो सबसे बड़ा बल, तन से बड़ा बल बुद्धि का बल नहीं। जो जिंदगी में व्हील चेयर के ऊपर चला, उसने अपने बुद्धि के बल से सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा पाया, सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ दुनिया का। तो शरीर शिथिल भी है और बुद्धि प्रबल है तो काम चल सकता है। तो धन से बड़ा तन का बल और तन से बड़ा बुद्धि का बल। और अच्छा, बुद्धि से भी अगर कुछ बड़ा है तो क्या है? तो बोले मनोबल। हाँ, अगर बुद्धि कमजोर पड़ जाए और मन पक्का हो तो आदमी बड़े से बड़ा काम कर सकता है।